मैं हाजी बल्लू पहलवान कांग्रेस पार्टी छोड़कर, जो सदियों से कांग्रेस में था, उसको छोड़कर MIM पार्टी मैंने ज्वाइन की है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मजलिस में शामिल हुआ हूँ। उसके विचार, उसकी सोच, उनके आदर को देखकर, उनकी अच्छाई को देखकर मैंने आज पार्टी ज्वाइन की है और अपने भारी कार्यकर्ताओं के साथ, जो कस्बा नगर पंचायत हल्का के जो जिम्मेदार लोग थे उनके साथ, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ, हमारे जिला अध्यक्ष फ़हीम भाई, हमारे विधानसभा अध्यक्ष राणा जी और हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी फरत खान भूले खेड़ी से जो हैं उनके साथ मैंने पार्टी ज्वाइन की। हमारे पांचली के भी जो गुलजार हैं वो भी प्रत्याशी के रूप में हैं आज के टाइम में। तो हम सब ने मिलकर पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सब। MIM पार्टी जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आप चले जी, आज हर में क्या कार्यक्रम है? आज हमारे हाजी बल्लू पहलवान ने MIM पार्टी ज्वाइन की, उसी का प्रोग्राम था। हमारे तमाम पार्टी कार्यकर्ता हाजी बल्लू साहब का MIM पार्टी में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बस चलो। अरे सुनो, एक आदमी नारा बोलो जोर से। MIM पार्टी जिंदाबाद। 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 हाजी बल्लू जिंदाबाद। हाजी बल्लू जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। फ़हीम चौधरी जिंदाबाद। फ़हीम चौधरी जिंदाबाद। पांच लीटर जिंदाबाद। हर्रा टीम जिंदाबाद। QI टीम जिंदाबाद। पूरी MIM पार्टी जिंदाबाद। हाजी बल्लू जिंदाबाद। पूरे प्रधान जिंदाबाद। हनीफ राणा जिंदाबाद। सैयद राणा जिंदाबाद। वोट भी ऐसी लेनी जैसे वो कह रहे हैं, चुन के मारेंगे, ऐसे चुन के वोट निकल लेंगे MIM के लिए इंशाल्लाह। हमारी वाली टीम वाले फोन करने का आया हुआ जो चीज बोल रही है एक सेकंड ले लो मोबाइल भैया हटियो। जब एक बजे टाइम पे आएगा ज़मीर गिराया न जाएगा, गिराया न जाएगा। हमसे अपना ज़मीर गिराया न जाएगा, हमसे अपना ज़मीर गिराया न जाएगा। सर को हर एक दर पे झुकाया न जाएगा, झुकाया न जाएगा। हमारी वो कौम है कि अपने न जमीर से गिरती और न अपने वकार से गिरती। इसकी बड़ी बड़ी खूबी है कि कभी ईमान वाला अपने ईमान को सौदा नहीं करता। जो हक बात कहनी है, जैसा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक बात आपकी पार्लियामेंट के अंदर करते हैं और अवाम में भी अपनी बात सच और हक बात कहते हैं और उसी की बदौलत आज हम लोग उन्हीं की मोहब्बत में यहाँ सब जमा है। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की बात है, हमारे सदर साहब को 52 मुल्कों में एक वक्त में टेलीकास्ट किया जाता है जी। और जितनी गैर मुमालिक में उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुस्तान का कोई दूसरा आदमी नहीं।
अगर हमारी कोई बात, हमारे हालात, हमारे जज्बात, हमारी कोई परेशानी, अगर हम इस बात को पार्लियामेंट तक या सांसद भवन तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारे बीच और हमारे अंदर कोई नुमाइंदा ऐसा पैदा होगा जो हमारी आवाज को विधानसभा में और सांसद पहुंचाने की पूरी उसकी जो है जिम्मेदारी होगी, वो हमारे में से तैयार किया जाएगा। तो एक इंसान दूसरे नफे के लिए इसलिए पैदा होता है कि हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाई जाए। इसीलिए आप हजरात से मेरी मुअज़्ज़िबाना और मुअद्दिबाना दरखास्त ये है कि जैसे कि हम सब नए युवा हैं इसमें, और पुराने कार्यकर्ता भी हैं, मुझसे पहले भी जुड़े हुए हैं, बाद के भी हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे तो लोग सुनते रहते हैं मस्जिदों में, मदरसों में, कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे से सीनियर भी हैं, मैं उनसे भी दरखास्त और गुजारिश ये करूंगा कि वो भी आए और स्टेज के करीब बैठे और लोगों को बताएं कि हम भी इस पार्टी के नुमाइंदे हैं, हम भी इसके कार्यकर्ता हैं, हम भी इसकी खिदमत करते हैं, हम भी इसमें जुड़े हुए हैं, ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे और बैठने वाले जितने भी इंसान हैं, दूर दराज से हमारे मेहमान इकराम आएंगे, उन्हें भी पता लगे कि कितने लोग हमारे इस हमले से जुड़े हुए हैं। मैं अपने युवाओं से दरखास्त करूंगा कि वो भी अपना वक्त थोड़ा वो ये कहें कि मैं ज्वाइन कर रहा हूं या मैं ज्वाइन कर चुका हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, अपनी आवाज हर इंसान के सामने लाकर अपने आप को बताएं और पेश करें। खामोश रहना या खामोशी से बैठ जाना ये हमारे प्रोग्राम के चलाने का अंदाज नहीं है। ये तो बहुत सारे लोग हैं जो खामोशी से बैठेंगे और सुन के चले जाएंगे। तो लोगों को पता लगना चाहिए कि हम इसमें कितने दिनों से लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका दिया जाए। इतने हमारे मेहमान आए, उससे पहले थोड़ी देर के लिए अपने को यहाँ पेश करें और अपने जो जज्बात हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई कहानी या किस्सा सुनाएं, अपने दिल की जो बातें हैं, जज्बात हैं, अपने दिल की जो कुछ कहानियां हैं वो दूसरों को बताएं कि भाई हम भी हैं इसमें। तो इसीलिए मेरी आप हजरात से दरखास्त ये है कि हमारे जो साइमिन इकराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई रफत खान उर्फ भूरे साहब, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सिवाल खास, दिल्ली से मेरे साथ तशरीफ लाए हाजी पप्पू साहब, अबरार सेठ साहब, इफ्तिखार साहब, यहाँ पर मौजूद पदाधिकारीगण, राणा साहब, और चूंकि मैं आप लोगों से वाकिफ नहीं हूं तो सबका नाम लेना मेरे बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हाजी जुल्फकार साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत लेने पर और शमूलियत लेने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और यहाँ पर जो भी साथी उनके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही हूँ और एमसीडी चुनाव में जहाँ हाजी जी तशरीफ रखते हैं, जहाँ रहते हैं श्री राम कॉलोनी खजूरी में, वहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैंने एमसीडी का चुनाव लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 वोट पहले चुनाव में वहाँ की आवाम ने मजलिस को दिए। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वहाँ मजलिस का परचम लहराएगा। आपके दरमियान में चंद बातें कहूँगा और वो बातें बहुत आम हैं, आपसे फिर दोबारा कहूँगा, आपने बहुत बार सुनी होंगी। आपको कोशिश करूँगा कि आप मेरी बात को समझें और उसे अमल में लाएं। हम जब भी चुनाव में आते हैं तो हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे संगठन के सामने, हमारी कौम के सामने दो मसले पेश आते हैं। कभी तो ये कहा जाता है कि भाई अभी जो है MIM का वजूद नहीं है, अभी सही नहीं है, वोट खराब होगा, अभी वोट इसे मत दो। अभी जो है सियासी हिकमत अमली ये कहती है कि अभी समाजवादी को दे दिया जाए, अभी बसपा को दे दिया जाए या अभी कांग्रेस को दे दिया जाए।
कभी कहा जाता है, कोई हमारे दरमियान के ही लोग कहते हैं कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है। ये दो बातें हमारे मुआशरे में आना कोई पहली बात नहीं। हमारे मुआशरे को सियासी तौर पर मोहताज रखना, हमारे मुआशरे को सियासी तौर पर नजरअंदाज रखना, ये इन सब पुरानी पार्टियों का काम है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने वोट देकर तस्लीम किया उन्हें और इन लोगों को इख्तिदार पर पहुंचाया। हमने एक नस्ल को दिया, फिर दूसरी नस्ल को वोट दिया, फिर जब तीसरी नाकारा हो गई तो कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, कभी दिल्ली में केजरीवाल का हाथ पकड़ लिया, कभी मायावती का पकड़ा, कभी अखिलेश यादव को पकड़ा, मुलायम सिंह को भी पकड़ा। तो मेरे भाई, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, कब तक हम इन लोगों को अपना वोट देते रहेंगे? कब तक हम हिकमत अमली के नाम पर अपने वोट को जाया करते रहेंगे? कब हमारा सियासी इख्तिदार, कब हमारी सियासी हमारी पावर कब हमारी बनेगी? क्या हम सिर्फ इनको ही वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या इनको ही इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठाने के लिए पैदा हुए हैं? जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमान को गली चौराहे मोहल्लों की जीनत नहीं बल्कि ऐवानों की जीनत है। आपको हुक्मरानी के लिए पैदा किया गया है, आपको गली चौराहे मोहल्लों के लिए पैदा नहीं किया गया। आपकी जगह ऐवानों में होनी चाहिए, आपकी जगह हुकूमती ऐवानों में होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा किरदार और आज हमारी जो सियासी अहमियत रह गई है वो सिर्फ एक तेजपात के पत्ते की तरह रह गई है। जब तक इलेक्शन का वक्त है तो सजाया जाएगा और इलेक्शन निकलते ही उस पत्ते को बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आज का नया माहौल नहीं मेरे भाई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद हमारा देश बंटवारे की तरफ चला गया। बंटवारे के बाद हमारे बुजुर्ग जिन्होंने दूसरा मुल्क तस्लीम किया वो चले गए, जिन्होंने यहाँ रहना तस्लीम किया वो यहाँ रुक गए। लेकिन बड़ी चालाकी से हमारे बुजुर्गों को, बुरा मत मानिएगा, हमारा मुआशरा उस वक्त और आज भी तालीम की हैसियत से बहुत पिछड़ा हुआ है। उस वक्त हमारे बुजुर्गों को रुस्वा किया गया, हमारे बुजुर्गों को यह ताना दिया गया कि आपकी कौम ने देश का बंटवारा कर दिया। और हमारे बुजुर्ग बेचारे उस ताने को सहते उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मुल्क में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, मुल्क में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये सब जुमले और ये सब एहसासे कमतरी आपके बुजुर्गों को, मेरे बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए कराई गई ताकि हम सियासत में हिस्सा ना ले सकें। और हमारे बुजुर्ग भी इन्हीं लोगों को वोट देते आए, इन्हीं लोगों के पीछे चलते रहे, इन्हीं लोगों के झंडे उठाते रहे और इन्हीं लोगों की गुलामी करते रहे। आज आपको एक ऐसा नाम बताऊं जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जब लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ तो वहां पर मुसलमानों को बुलाकर ये तय किया गया कि मुसलमान सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और मुसलमान कांग्रेस के साथ रहेंगे, मुसलमान इस पार्टी के साथ रहेंगे। मेरे भाई, उसके बाद जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि आप मुसलमानों को भी सियासत में आने का मौका दीजिए तो उन्हें भी तरह तरीके की बात करके उनको भी दबा दिया गया। आज जब असदुद्दीन ओवैसी इस पिछड़ी हुई कौम को, इस पिछड़े हुए समाज को हक और इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे ही दरमियान के लोगों को चंद लिफाफों की खातिर, चंद लिफाफों की बदौलत हमारे ही अंदर के लोग मेरे कायद पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। मेरे भाई, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई सफाई नहीं हो सकती कि मेरे कायद ने कहा चंद लोगों से जिन्होंने कहा था उनके सामने कि आप बीजेपी के लिए काम करते हो, तो मेरे कायद ने कहा कि आप रोजाए मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलो और आप मेरी बर्बादी की दुआ मांगना। अगर मैं बीजेपी के लिए काम करता हूं तो मैं आमीन कहूंगा। तो मेरे भाई, अगर ईमान का जज्बा है तो हमें उस लीडर पर यकीन करना पड़ेगा जो हमारे लिए रात दिन बर्बाद करके, रात दिन मेहनत करके सबके बीच में आकर हमारी आवाज को उठाकर हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे पहले दिन से पता था कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं।
कि मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा, ये पहले दिन से मुझे ये पता था। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो है इलेक्शन लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि अपनी पार्टी की बुनियाद कम से कम रखी जाएगी। और आज माशाल्लाह पूरी विधानसभा में अगर आप देखोगे तो हजारों की तादाद में आदमी है कि आज हम एमआईएम को पसंद करते हैं। आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने एमआईएम से जो चुनाव लड़ा वो किस लिए लड़ा और एमआईएम को जो ज्वाइनिंग करी थी वो किस लिए करी थी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैंने तकरीबन दिल्ली के अंदर ओखला में 19 चुनाव लड़ाए। कभी आम आदमी पार्टी को लड़ा दिया, कभी कांग्रेस को लड़ा दिया, कभी किसी को लड़ा दिया। मैंने 19 चुनाव लड़ाए। लेकिन जैसे ही केजरीवाल सीएम बने और कोरोना का मामला आया और उसने ये कहा कि मरकज में जो है जमातियों ने कोरोना फैला दिया, इन्हें जेल भेजने का काम करिए, मैंने उसी दिन वो पार्टी छोड़ दी कि आज के बाद मैं ऐसी पार्टियों को चुनाव या नहीं लड़ाऊंगा। और अगर क़यादत होगी तो अपनी पार्टी की होगी, क्योंकि अपना जो है अपना होता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप चाहे कांग्रेस को वोट दे लो, आप चाहे समाजवादी को वोट दे लो या बीएसपी को दे लो, आपकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम एनआरसी का मामला आया, पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 23 एमपी मौजूद थे, लेकिन 23 वो थे जो मुसलमान थे, जो कांग्रेस से थे, समाजवादी से थे, बीएसपी से थे। लेकिन किसी भी आदमी ने ये आवाज नहीं उठाई कि एनआरसी का बिल जो है ये मुसलमानों के लिए जो है मुसलमानों को बर्बाद करने का वो बिल है। अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो ओवैसी साहब थे कि हम इस बिल को नहीं मानते और फाड़ कर कचरे के डब्बे में डालने का काम अगर किसी ने किया तो वो ओवैसी साहब ने किया। आप लोगों ने देखा होगा हाथरस में एक कांड हुआ, जो दलित की लड़की को जो है मारा गया और उसे जलाया गया। राजीव गांधी और प्रियंका गांधी पैदल जाने के लिए तैयार थे। आप लोगों ने देखी थी वीडियो, जब वो जाने के लिए तैयार थे तो रास्ते में उन्हें जो है पुलिस ने दौड़ा के जो है वापस किया और उसके बावजूद वो वहां गए। वही कांड एक राबिया सैफी के साथ हुआ दिल्ली के अंदर। अगर एक चूक करके राजीव गांधी ने, प्रियंका गांधी ने यह भी कहा हो कि मुलजिम जेल जाने चाहिए, तो ये फर्क है उनमें और मतलब मुसलमानों में। राहुल गांधी नहीं, मतलब मैं फर्क बता रहा हूँ। राजीव गांधी बोल दिया आपने। लड़की के लिए, क्योंकि वो हिंदू थी इसलिए वो जो है वहां जाने का काम किया, और वो मुसलमान थी इसलिए एक चूक करके भी ये नहीं कहा कि जी आप जो है कम से कम मुलजिमों को जेल भेजने का काम करिए, नहीं कहा। तो ये फर्क है भाई। और अपनी पार्टी को वोट करो, अपनी को सपोर्ट करो। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इलेक्शन के टाइम में जो है कुछ हमारे यहाँ, ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था। कुछ, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ दलाल ऐसे हो जाते हैं जो पैसे लेकर वोट दिलवा लेते हैं, उनसे भी बचना होगा। क्योंकि वो अपना काम निकालने की वजह से कि जी थाने में हमारा विधायक ये काम करा देगा, एमपी हमारा ये काम करा देगा, उनकी सपोर्ट जो है इसलिए सपोर्ट करते हैं और अपने भाइयों की और अपने मिन्नारों की वोट उन्हें दिलवा देते हैं, वे कहने में आ जाते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं यहाँ से भी कई चुनाव लड़ चुका, पूरे विधानसभा में लड़ी, जिला पंचायत में लड़ा, प्रधान निगम भी अपने से लड़ा मैंने, है ना। तो मुझे इसलिए तजर्बा है भाइयों, वोट और सपोर्ट जो है एमआईएम को करो ताकि अपना वजूद बनाओ। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, आपके दिमाग में अगर आ जाए, आप लोगों ने देखा होगा अब से 35-40 साल पहले चले जाओ आप, अगर कोई दलित भाई कुर्सी में आके बैठ गया तो चौधरी हो चाहे पठान हो, उसे कुर्सी में बैठने नहीं दिया, उसे जो नीचे बिठाया कि नीचे बैठो, तुम्हारी जगह यहाँ है। देखते ना है भाई, आप लोगों ने सुना नहीं सुनाए कि भाई नीचे बिठाते थे। लेकिन जब मायावती ने और काशीराम ने अपनी पार्टी बनाई कि दलितों की पार्टी है, अगर पूरे हर्रे में या पूरे जैनपुर में या पूरे खिवाई में 10 वोट दलित के उन्होंने हाथी के अलावा वोट जो है किसी और को दी नहीं, चाहे जीते या हारे। तो आप लोगों को भी यही करना होगा कि ये पार्टी एमआईएम हमारी है, हम इसके अलावा वोट नहीं देंगे, चाहे जीते या हारे।
कैंडिडेट भले ही कोई भी हो, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनी पार्टी को वोट करो, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो और इंशाल्लाह आप लोगों का जो है नाम रोशन होगा, पार्टी का भी नाम रोशन होगा। मुझे उम्मीद है हल्ले से जैसे मुझे 2100 वोट मिली थी पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा। हेलो, एक शेर के साथ के जज्बे शौके शहादत से क्या पूछिए, जब हमने हथेली पर सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक गए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। दोस्तों, कभी सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, दलदल, निर्दल, पैदल सभी पार्टियों को हमने वोट दिया, लेकिन जब आवाज उठाने की बात आई तो किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। तो मेरा यही कहना है कि अपनी पार्टी मजबूत करो, हारे या जीते। कब तक हम दूसरे दरी बिछाएंगे? अब हमें दरी नहीं बिछानी, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने नेता को मजबूत करना है, चाहे हमारी पार्टी से चाहे जो आए, हमें सिर्फ पतंग का निशान देखना है। जिस तरीके से बहुजन समाज को हाथी का निशान नजर आता है, हमें अपना पतंग का निशान नजर आना चाहिए। बस यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे सभी हमारे पदाधिकारीगण और तमाम सामने बैठे हमारे भाई, मजलिस से मोहब्बत करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जो आपने कीमती वक्त आपने पार्टी के लिए दिया है, बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, हम थोड़े दिन इस मेहनत को कर ले, इंशाअल्लाह फिर आपकी इस मुल्क में सुनने वाला एक ऐसी शख्सियत खड़ी हो जाएगी जो आजादी से अब तक मुसलमानों को नहीं मिली थी। हमारा आजादी से के बाद से अब तक हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला था जो हमारी क़यादत कर सके, हमारी आवाज उठा सके, हमारे मसलों को जो है उठा सके, हमें इंसाफ के लिए आवाज लगा सके। कोई नहीं मिला था ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे कायद दिए हैं, असदुद्दीन ओवैसी के रूप में अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी शख्सियत अता फरमाई है। आज अगर हमने इनकी कदर कर ली तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जो है इसी तरह से जो है हमारा भी जो है वो होगा, जिस तरह से दूसरे लोगों को जो है उनकी सुनवाई होती है। वरना भाई दोस्तों, अभी चुनाव से पहले कुछ लोग आवेंगे, वो अभी जो बताया फिर वो समझावेंगे कि भाई बस अब के रुक जाओ, अब का मौका नहीं है, किसी भी तरह से जो है भाजपा को हरा दो और ये जो है किसी भी तरह से भाजपा को रोक दो, अब का रुक जाओ, अब का मौका नहीं है। इंशाल्लाह वाकई में असदुद्दीन ओवैसी कायद है, वाकई में असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता नहीं, वाकई में पार्टी हमारी यही है, लेकिन अब के रुक जाओ वरना काम खराब हो जाएगा, ये समझा कर हर बार भेजा जाए। लेकिन अगर हम इनकी बात को मानते रहेंगे, हमारे रोकने से ना भाजपा रुके, ना हमारे रोकने से ये बदमाशी रुके, ना हमारे रोकने से ये जुल्म रुके, बल्कि कब रुकेगा भाई दोस्तों बुजुर्गों? सच्चाई तो ये है कि अगर कहीं अंधेरा हो तो चिराग जला दो, बस उजाला हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के अंधेरे में एक चिराग है। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आप हजरात जो हैं सब जो इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि अपने एक अकायद को सुनना। और अकायद कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। उन्हीं के लिए सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मैं अपनी तरफ से समर्थन दे रहा हूँ। कम से कम 1500 या 1300 जो भी मेरे महल्ले के आदमी हैं, वे यहाँ बैठे हुए भी हैं, वे भी अपनी जबान से कहेंगे इंशाअल्लाह हम सब वोट असदुद्दीन ओवैसी को। कोई भी आदमी आवेगा, कुछ भी कहेगा, हम किसी के बहकाई में नहीं आने के। हम अपनी वोट एक एक वोट जो भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आवेगा चुनाव लड़ने के लिए उसको दी। आज ऐसा मकाम है कि मैंने बहुत सारी पार्टियों में काम किया,
बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन आज मैं अपने कौम के झंडे के डंडे के नीचे आया हूं आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए। आज टाइम कम है क्योंकि नमाज का टाइम है। मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि आप सब लोग मुत्तहिद हो जाओ। बहुत लूट कुट लिए पिट लिए, अब बर्बादी पे नंबर आने वाला है। अगर अब भी नहीं संभले हम तो कब संभलोगे? हर बार हमें एक बात कही जाती है हर चुनाव में, रुको भाई अब की बार वोट दे दो इसे वरना बीजेपी जीत जाएगी। इसी तरीके से करते करते हमें 78 साल हो गए और 78 साल में इन दिगर पार्टियों ने हमें बर्बादी पे लाते लाते आज जीरो पे छोड़ दिया है दोस्तों। पिछली बार इसी विधानसभा से एक आवाज आई कि गुलाम मोहम्मद हमारे बीच का विधायक है, हमारा अपना साथी है, भाई बीजेपी जीत जाएगी इसे वोट दे दो। हमने ऐसा ही किया। हमारे पड़ोस की विधानसभा है थाना भवन, वहां भी ऐसा ही हुआ कि भाई अब की बार वोट दे दो अशरफ अली को वरना बीजेपी जीत जाएगी। अशरफ अली जीत गया, बीजेपी हार गई। तो इसी तरीके से डर दिखाते 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 78 साल हो गया दोस्तों। कब तक डरोगे? कहां तक पीछे हटोगे? जब वो जीतते हैं तो बड़ा जश्न मनाते हैं और जश्न मना के फिर कहते हैं कि हमारे बैरिस्टर अवैसुद्दीन साहब के बी टीम है बीजेपी की। आज ये बताना चाहता हूं मैं तुम्हें कि 2 विधायक हमारे क्षेत्र से जीत के गए, इन्होंने बीजेपी का वास्ता हमें दिया कि हमें डराया, हमने उन्हें जिताया। आज कहां है दोस्तों जरा बताइए? वो बीजेपी के साथ हैं। तो हम अपनी बी टीम को ना इस्तेमाल करें, कम से कम हमारा डंडा, हमारा झंडा, हमारी पार्टी, हमारा कायद, तो हम क्यों से पीछे छोड़े? अपनी आवाज उठाओ। जब आवाज उठेगी एक होंगे, इंशाल्लाह दुनिया की ताकत हमें मिटा नहीं सकती। कोई ताकत नहीं किसी पार्टी के अंदर। मैं इसी के बाद एक बात कहना चाहता हूं, अभी उन्हें अंदाजा नहीं है हमारे जलाल का, अभी उन्हें अंदाजा नहीं है हमारे जलाल का, और हमारी रगों में भी खून हजरत बिलाल का। हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं, किसी से डरने वाले नहीं। हम डर के राजनीति नहीं करते, इंशाल्लाह अपने बल पे राजनीति करते हैं, अपने हदीस पे राजनीति करते हैं, अपने रसूल अल्लाह के नाम पे राजनीति करते हैं, अपने अल्लाह के नाम पे राजनीति करते हैं। घबराना नहीं। दूर दूर तक भी कोई पुलिस, कोई थाना तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता इंशाल्लाह। हम दलाल नहीं है, हम दलाली नहीं करते, हम राजनीति करते हैं अपनी जेब से। हम तुम्हारे साथ है कंधे से कंधा मिला के। आज के बाद किसी का अगर दर्द होगा तो वो दर्द मेरा होगा। इंशाल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नमाज का वक्त है, बोलने का टाइम नहीं। मेरे बहुत सारे प्रवक्ता आए थे बोलने के लिए, अगर आज सुनते आप तो मजा आता। आज वक्त का मिला है, इंशाल्लाह आगे चल के कोई प्रोग्राम होगा उसमें सबको छूट दी जाएगी और टाइम की पाबंदी रखें इंशाल्लाह। जैसे नमाज की पाबंदी, ऐसे प्रोग्राम के टाइम की पाबंदी रखें, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बढ़िया। अभी मैं एक नारा लगाऊंगा, मेरे नारा लगवाएंगे सरताज से भी काम है। अच्छा चलेंगे, यहाँ जाओ। मैं हमारी पार्टी के नारे लगवाऊं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का। मैं बड़े दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हाजी बल्लू जिंदाबाद, हाजी बल्लू जिंदाबाद, हाजी बल्लू जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।
दुआ पढ़ लें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मास्टर जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मास्टर को भेज दो। मास्टर जी आओ, यहाँ आ जाओ, मेरे दोस्त इधर आ जाओ। आ जाओ सलाम भाई। अनीप राणा जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसका क्या मकसद था, किस उद्देश्य से रखा गया था? देखिए, पूरे देश में AIMIM का जनाधार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है लगातार विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, धर्म की गलत राजनीति के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि भाई इन चीज़ों को हटाकर और विकास की राजनीति हो, बेरोजगारी दूर करने की राजनीति हो। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी से मोहभंग होकर हाजी बल्लू का आज पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ है और आपने देखा कि काफ़ी जन सैलाब था यहाँ और लोगों में एक जागरूकता फैली है सकारात्मक राजनीति की, भाईचारे की राजनीति की। उसी को लेकर आज जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और उम्मीद यह है कि सिवाल खास विधानसभा 2027 में MIM पार्टी की झोली में जी। आज कस्बा हर्रा की सरजमी पर कस्बा हर्रा के एक लाडले जो कस्बा हर्रा की राजनीति में एक अपना योगदान रखते हैं, एक बहुत बड़े नेता हाजी बल्लू पहलवान ने MIM पार्टी को ज्वाइन किया और आगामी आने वाले चुनाव में हाजी बल्लू पहलवान 2027 के चुनाव में सिवाल खास विधानसभा से इंशाअल्लाह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आज हजारों समर्थकों के साथ अपने आवास पर जिलाध्यक्ष फहीम चौधरी की उपस्थिति में आज MIM पार्टी ज्वाइन की।